जब एक बिलियनियर CEO अपनी कंपनी के रिव्यू लेने अस्पताल जाता है तो रूम नंबर बदल जाता है और वह गलती से गलत रूम में पहुंच जाता है। वहां एक महिला डॉक्टर थी जो उसे अपना मरीज समझ लेती है। CEO कुछ समझ पाता उससे पहले वो उसको पैंट उतारने को कहती है। चलो अपनी पैंट निकालो। What? डोंट वरी, देखो हम डॉक्टर्स है, हमें रोज आदत होती है देखने की। अब चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि डिवाइस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। उतारो पैंट, मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या कर रही हैं आप? निकालो अरे ये पैंट। क्या कर रही हैं आप? जो चेक करना आप वो चेक कीजिए ना। आप तो देखिए देखिए डॉक्टर प्रियंका, आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैं आपका पेशेंट नहीं हूँ। तुम्हारी फाइल में लिखा है तुम आयुष हो। हाँ मैं आयुष हूँ। आयुष मेहता। जी मैं आयुष मेहता ही हूँ। ये देखो, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स है ना। अब आपका नाम प्रियंका है तो क्या आप प्रियंका चोपड़ा होगी? नहीं ना। वैसे ही जरूरी नहीं है कि इस संसार में सिर्फ एक आयुष हो। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग ही सही। क्या तुम्हारी शादी हुई है? क्या तुम सिंगल हो? What? I mean, क्यों? डिलीवरी बॉय से ही, लेकिन डैड के इम्पोर्टेंट मिलियनर से बचने का ये एक ही हैंडसम रास्ता है। और वैसे भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस कर रहा है तो मैं भी इसके साथ सेफ ही रहूंगी। डिलीवरी बॉय से ही, लेकिन डैड के इम्पोर्टेंट मिलियनर से बचने का ये एक ही हैंडसम रास्ता है। और वैसे भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस कर रहा है तो मैं भी इसके साथ सेफ ही रहूंगी। देखो, अगर तुम मेरा साथ दो, I mean कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, तो मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त में कर दूंगी। इलाज? आपको मुझे देखकर लग रहा है मुझे किसी इलाज की जरूरत है? और एक मिनट मिस्टर आयुष, दादी के उन अमीर रिश्तों से बचने का एक ही मौका है। तो क्या कहते हो? देखिए डॉक्टर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है हम दोनों का ख्याल रखने के लिए। डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी मैं भी कोई अमीर फैमिली से नहीं हूँ। और सोच लो तुम्हें एक डॉक्टर भी फ्री में मिल जाएगी। बोलो। आयुष मेहता, कहीं तुम इंडस्ट्रियलिस्ट आयुष मेहता तो नहीं हो? कहीं तुम इंडस्ट्रियलिस्ट आयुष मेहता तो नहीं हो? नहीं 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 नहीं, कहा राजा भोग और कहा गंगू तेली। अरे क्या बात करती हो तुम? तुम्हें बताया तो है एक नाम के कई लोग होते हैं। एंड आयुष इज अ वेरी कॉमन नेम। अब और वैसे भी उस आयुष के नाम के आगे डी लगता है, डी आयुष मेहता। थैंक गॉड सर आप यहाँ आए। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। ये तुम्हें सर बुला रहा है? वो जूनियर है ना मेरा, हमारे काम में भी जूनियर सीनियर होता है। आप अचानक वहां से आ गए, आपकी मीटिंग शेड्यूल है। देखो आयुष, कोई बात नहीं, तुम जाओ। कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी बुला रहा होगा ना। मतलब कोई इम्पोर्टेंट डिलीवरी होगी। एक काम करो, तुम अपना फोन दो। क्यों? अरे दो ना, मेरे साथ रहोगे ना तो सुधर जाओगे। ये लो, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया इसमें। एड्रेस भेजूंगी तो शाम को घर आ जाना, ठीक है? बाय। कौन है सर ये? वाइफ है मेरी, थोड़ी सी।
हाय डैड। प्रियंका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने शादी कर ली? यस डैड, आपने बिल्कुल सही सुना। आप ही तो चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, तो कर ली मैंने शादी, कर ली आपकी विश पूरी। नाउ माय न्यू लाइफ विल स्टार्ट। बेटा, डैड से पूछे बिना तुम ऐसा कैसे कर सकती? और कौन है वो लड़का? बेटा, शादी क्यों की? डैड 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 प्लीज काम डाउन। देखो डैड, आई एम श्योर कि मेरा वाला ना आपके वाले से बेटर होगा। आई एम श्योर उसके पास पैसे कम होंगे, बट वो टाइम मुझे पूरा देगा ताकि मुझे किसी अमीर धोखेबाज से शादी ना करना पड़े। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो प्रियंका? तुम सिर्फ इस वक्त अपने कंफर्ट के बारे में सोच रही हो, डैड के बारे में नहीं। मैं जानता हूँ बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन तुम्हारे डैड की भी एक वैल्यू है, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा। डैड, आप मेरी बात सुनो। मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो मैं आपकी नाक कटने दूंगी क्या? डैड, इतना तो ट्रस्ट करो मुझ पे। अच्छा डैड, मुझे जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो हेलो। हाय। हाय। कम इनसाइड। क्या मैं सही घर में आया हूँ? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही घर में आए हो। एक नॉर्मल डॉक्टर की हैसियत के हिसाब से ये घर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। आयुष, वो क्या है ना, एक्चुअली ये घर मेरी बेस्ट फ्रेंड का है। मैं तो बस इसकी ये प्रॉपर्टी संभाल रही हूँ ताकि मुझे वो रेंट ना देना पड़े। ओके। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। कम। सो ये रहा तुम्हारा कमरा। सो ये रहा तुम्हारा डाइट चार्ट और ये ट्रीटमेंट नोट। ये सब तुम्हें फॉलो करना है, ओके? लिसन लिसन डॉक्टर प्रियंका, ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाहर से जितना फिट दिखता हूँ, अंदर से उतना फिट हूँ। बाहर से सारे पेशेंट ओके ही होते हैं, लाइक यू। आई नो तुम शर्मा रहे हो, दैट इज वेरी कॉमन, खास करके अगर डॉक्टर फीमेल हो तो। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, पर मुझे पता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, ट्राई करते, लेट्स गो। चलो डार्लिंग। सो कैसा फील हो रहा है? 1 घंटे से स्टीम बात ले रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? स्किन निकल जाएगी मेरी। डोंट वरी, ये मेरे थेरेपी का ही मेथड है, और वैसे भी इसमें दवाई डली हुई है। तुम ना इस हॉट वेदर में ना और हॉट फील करोगे। मैं निकल रहा हूँ। नो, तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। कम से कम अपना नहीं तो अपनी पार्टनर के बारे में तो सोचो। एक काम करते, हम ना विजुअल मेथड ट्राई करते। जस्ट इमेजिन योर क्रश और गर्लफ्रेंड, और सोचो कि तुम उसे किस करने की कोशिश कर रहे हो। सोचो। क्या सोचूं? अरे सोचो ना, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। कुछ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा है। I mean, वैसा का वैसा हूँ। तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गई होगी। उसको भी यही कहा होगा ना कि कुछ नहीं हो रहा। तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गई होगी। उसको भी यही कहा होगा ना कि कुछ नहीं हो रहा। एक काम करते, शुरू से शुरू करते। क्या? अब यार, तुम पे कोई मेथड वर्क क्यों नहीं कर रहा?
मैं तो सारे कपल्स को यही थेरेपी रिकमेंड करती हूँ। वैसे हम भी तो मैरिड हैं, हम आपस में मेथड ट्राई कर सकते हैं। सोचना क्यों है, तुम आ जाओ अंदर। करेक्ट, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मैं अभी जाकर आती हूँ, तुम बाहर पर निकलना। आज मैं तुम पे सारे मेथड ट्राई करूंगी। आज रात थोड़ी मस्ती हो जाए। कुछ हुआ? कुछ भी। पास आ जाओ, अब कंट्रोल नहीं होता। क्या बकवास है? क्या बकवास है? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। आज तक मैंने इतना हार्ड केस, आई मीन इतना सॉफ्ट केस कभी नहीं देखा। नया मेथड ट्राई करना पड़ेगा। ये अलार्म है स्टीम ऑफ होने का, बाहर आ जाओ वरना तुम सच में आइसक्रीम की तरफ पिघल जाओगे। क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन सा नया मेथड ट्राई करूं? No. This is perfect.
आयुष, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगी ताकि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रियंका प्लीज, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, पर मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और मैं उस गैस चैम्बर में दोबारा नहीं जाने वाला। प्रियंका, गुड नाइट। पूरा केक खा गई। ये मेरे लिए भी था, हम दोनों के लिए था। सर बस आप ही की प्रॉब्लम सॉल्व होना बाकी है, बाकी सब अंडर कंट्रोल है। सर सर, हाँ, क्या हुआ? आप ही से बात कर रहा हूं मैं। सर आप खोए खोए से लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? यार दक्ष, अगर तुझे कोई लड़की पसंद आए तो तू पहली चीज क्या करेगा? पता नहीं सर कैसे बताऊं, लेकिन शायद मैं उसे डिनर पे लेके जाऊंगा या फिर उसे गिफ्ट दूंगा मैं। डिनर तो रोज साथ ही करते हैं। गिफ्ट 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 क्या दूं? डॉक्टर साहब को खाना तो जरूर पसंद है, स्पेशली मीठा। आई एम श्योर उसे ये जरूर पसंद आएगा। दक्ष, यस सर। हमारी कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग केक कौन सा है? सर डार्क चॉकलेट। तो मेरे दोस्त, मेरे लिए फटाफट पैक करवा के ला। यस सर, श्योर। तुम दोनों यहाँ? प्रियंका, तुम और यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अमीर बाप है ना, पैसे देकर आ गई हो क्या यहाँ? पैसे देकर आ गई हो क्या यहाँ? अपनी काबिलियत पर आई हूँ। यूरोलॉजिस्ट, सीरियसली? मतलब लोग तुम्हें छूने के पैसे देते हैं? शट अप, मैं डॉक्टर हूँ। पर कौन बनना चाहेगा ऐसा डॉक्टर? नॉर्मली लड़के बनते हैं यूरोलॉजिस्ट, लेकिन तुम शायद काफी डेस्परेट हो गई। हो सकता है। वैसे कौन करना चाहेगा एक ऐसी लड़की से शादी जो सबको हाथ लगाती फिरती हो? और कोई क्यों रहना चाहेगा ऐसी लड़की के साथ? किसने कहा? किसने कहा कि कोई इससे प्यार नहीं कर सकता और इसके साथ नहीं रह सकता? ये अगर डेड बॉडी को भी छू लेना तो एक पल के लिए वो भी जिंदा हो जाए। और तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अकाउंटिंग करते हुए किसी पेशेंट के रिश्तेदार से गालियां खाकर आए। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया था, सोचा हुआ देता हुआ जाऊं। क्रीमी बाइट्स, ये तो मेरे फेवरेट ब्रांड का केक है। बहुत महंगे आते हैं, इसे क्यों लेके आए? पहले मैंने इस केक को देखा, फिर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा इमेजिन हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस केक को तुम्हें खिलाकर इस केक की जिंदगी बना दूं। हेलो मिस्टर, तुम एग्जैक्टली कौन हो? मैं एग्जैक्टली इनका पति हूँ। सीरियसली? पति?
तुमने इससे शादी की है, एक डिलीवरी बॉय से? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने गरीब आदमी से शादी, जो ना तुम्हें एक मंगलसूत्र दिलवा पाया और ना ही एक वेडिंग रिंग। शादी तो कर ली, पर अब लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं? मुझे कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन प्रियंका को सब सवाल करेंगे। मंगलसूत्र ना से एक रिंग तो दिला ही सकता हूँ। वैसे भी ये मॉडर्न जमाना है, एक्सेसरीज पहन के शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट ही काफी है, मंगलसूत्र की कोई नीड नहीं है। ओके, लेट्स गो। डिस्गस्टिंग। मैं चलता हूँ प्रियंका। तुम कहाँ जा रहे हो अभी? इन डिलीवरी है, लोकेशन देखकर पहुंचना है वहाँ। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। और कितनी देर लगेगी? आयुष, प्रियंका, तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो डिलीवरी के लिए जाना था ना? हाँ वो कैंसिल हो गई डिलीवरी, और मैं चाहता ही था कि वो डिलीवरी कैंसिल हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ सकूं। अब क्या फिर से महंगा वाला केक लेकर आओगे? अब आओ, बैठो। ये रिंग पर क्यों? ताकि तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें दोबारा कभी किसी ऐरे गहरे के सामने झुके ना। हेलो दादी। हाँ डैड। प्रियंका प्लीज कल शाम को थोड़ी देर के लिए घर आना, मुझे जरूरी बात करनी है बेटा। हेलो आयुष, तुम प्लीज एक बार घर आ जाओगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुमसे थोड़ा मिलना है मुझे। प्रियंका कुछ तो बोलो, आओगी ना बेटा? वो तो फाइन है। बेटा एक बार उस लड़के से तुम मिल तो लो। वो अमीर घर का है इसलिए नहीं, बल्कि वो एक काबिल लड़का है इसलिए। प्रियंका, उसने अपने कुछ एप्स और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आई एम श्योर बेटा वो आपको पसंद आएगा। डैड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद डिवोर्स भी होते हैं ना बेटा। किसी अजनबी लड़के से शादी करके अपने डैड को बेइज्जत मत करो। तुम कल उस लड़के से मिल रही हो, इसके आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। इट्स फाइनल। डैड प्लीज। प्रियंका, हो सकता है उसके कोई ऐप हमारे हॉस्पिटल के काम आ जाए। बेटा उसे जानने के लिए कम से एक बार मिल लो। हॉस्पिटल की टीम को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। शायद कोई नया तरीका, शायद वही हमारी मदद कर दे हॉस्पिटल को कोई ऐप डेवलप करने में।